इस औरत ने क्लेम किया है कि ये 3000 साल पहले एंशिएंट इजिप्ट के दौर में पैदा हो चुकी है। इस दौर में ये एक प्रीस्टेस थी और अब ये रिकार्नेट हुई है। रिकार्नेशन का मतलब एक पुरानी रूह होती है जो दोबारा से पैदा होती है। सेवरल स्पीस की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। इसने इजिप्ट में ऐसी डिस्कवरीज की है जिसके बारे में पहले किसी को भी पता नहीं था। वैसे पर्सनली मैं इस तरह के रिकार्नेशन को मानता नहीं हूँ, लेकिन इस औरत के केस में इसकी पूरी लाइफ में जो शॉकिंग इवेंट्स हुए हैं, इसको देख के तो लगता है कि शायद वाकई ही ये एंशिएंट इजिप्ट के दौर से ही है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ने इस केस को देखा था और इन्होंने दसियों साल लगा दिए थे ये प्रूफ करने के लिए कि ये औरत झूठ बोल रही है, लेकिन वो इसको गलत साबित कर ही नहीं सके थे। इसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो इसके पास नहीं होनी चाहिए थी, जो आप लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि शायद वाकई ये औरत रिकार्नेट हुई है। बेशक आप लोग रिकार्नेशन में बिलीव ना करते हो और शायद आपको ये भी लगे कि एक फर्जी कहानी है। एक बार स्टोरी सुन लो फिर ये सोचना कि इसके पास इंफॉर्मेशन आई कैसे, जिसकी वजह से इजिप्ट में इतनी सारी डिस्कवरीज हुई हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसका नाम डोरथी ईडी था। ये 1904 में लंदन की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होती है। ये अपने माँ बाप की अकलौती बची थी। जब ये 3 साल की थी तो ये अपने घर की सीढ़ियों से गिरी थी और बेहोश हो गई थी। पेरेंट्स डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर चेक करके बोलता है कि ये तो मर गई है। इस इंसिडेंट के सिर्फ 1 घंटे बाद जब डोरथी के पेरेंट्स इधर उधर होते हैं, डोरथी खड़ी होती है, अपने रूम में चली जाती है और खेलना शुरू कर देती है। पेरेंट्स और डॉक्टर रूम में आते हैं। वो लोग इसको जिंदा देखकर शॉक हो जाते हैं, बल्कि पेरेंट्स तो डॉक्टर पे गुस्सा करते हैं कि भाई तू किस किस्म का डॉक्टर है, जिंदा बच्ची को डेड डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टर कसम खाता है कि वाकई ये इस टाइम मरी हुई थी। इस इंसिडेंट के कुछ अरसे बाद ही डोरथी के बोलने का अंदाज अजीब हो जाता है, मतलब इसका एक्सेंट चेंज हो जाता है। डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट ये बोलते हैं कि डोरथी फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम से सफर कर रही है और ये बड़ा कॉमन होता है इन लोगों में जिनको बहुत बुरी हेड इंजरी होती है। इसके अलावा डोरथी अपने पेरेंट्स को एक ख्वाब के बारे में बता रही थी जो बार बार इसको नजर आता था। वो बड़े बड़े पिलर वाली बिल्डिंग के बारे में बताती थी और साथ ही वो एक खूबसूरत से गार्डन में होती है। इसको वो गार्डन बहुत ज्यादा पसंद होता है और इसके फूलों के बारे में बताती है और बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर है। डोरथी सिर्फ 4 साल की बच्ची होती है और वो इस जगह को अच्छे से एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रही थी और ना ही इसको ये पता था कि ये जगह है किधर। बस वो इस गार्डन के पीछे पागल थी जो ख्वाब में इसको बार बार नजर आ रहा था और वो हर वक्त इस गार्डन के बारे में बातें करती रहती थी। डोरथी के पेरेंट्स ये नोट करते हैं कि डोरथी हर वक्त रोती रहती है और इसको अपने ख्वाब वाली जगह पर जाना है। अब तो डोरथी इसको अपना घर कहने लग गई थी। डोरथी की माँ इसको बोलती है कि डोरथी तुम घर ही हो। डोरथी बोलती है कि नहीं, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो इस गार्डन में है। अब बिल्डिंग के पास होता ये है कि डोरथी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इसको ब्रिटिश म्यूजियम ले जाते हैं जिधर बड़े बड़े एंशिएंट इजिप्ट के एग्जीबिशन सेट लगे होते हैं। जब वो इस म्यूजियम के अंदर जाते हैं और डोरथी देखती है कि इधर फेरोज के स्टैचूज पड़े हैं, पिरामिड्स की पिक्चर्स लगी हुई हैं, वो भाग कर इस एग्जीबिशन में जाती है और अलग अलग फेरोज के स्टैचूज और फिंग्स के पाँव चूमने लग जाती है और वो चीख चीख कर बोलती है कि मैं अपने घर आ गई हूँ, ये सब मेरे ही लोग हैं। पूरे म्यूजियम में इसने शोर मचा दिया था और वो इधर से वापस जाने को तैयार ही नहीं थी। डोरथी के पेरेंट्स इसको चुप करवा रहे थे। वो बड़ा एम्बेरस थे क्योंकि सब लोग देख रहे थे कि पता नहीं इनकी बच्ची के साथ क्या हुआ है। डोरथी फिर अपने पेरेंट्स के साथ वापस तो चली जाती है, लेकिन इसके बाद इसको ये पता चल जाता है कि वो जगह जो इसको ख्वाब में नजर आती थी वो एंशिएंट इजिप्ट था। वो एंशिएंट इजिप्ट के साथ पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो जाती है। जब डोरथी 6 साल की होती है तो इसको इंग्लिश में पढ़ना लिखना आ जाता है, तो वो इजिप्शियन हायरोग्राफिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है। वो बताती है कि इसको पता तो है कि ये क्या है, लेकिन भूल गई है कि इसको पढ़ना कैसे है। 7 साल की उम्र है। डोरथी एक टेक्स्ट बुक को देख रही होती है तो इसके सामने टेम्पल ऑफ द सेटी द फर्स्ट की पिक्चर आ जाती है। जैसे ही वो इस पिक्चर को देखती है तो वो बोलती है यही तो मेरा घर है और मैं इधर से ही हूँ। और फिर वो टेम्पल के इस टूटे हुए एरिया को पॉइंट करके कहती है कि यहाँ पर तो गार्डन था, तो सारे दरख्त किधर गए।
और ये इस तरह क्यों देख रहा है। डोरथी को ये समझ नहीं आ रही थी कि ये सब हजारों साल पुरानी बात है। इसी टेक्स्ट बुक में एक फेरो सेटी द फर्स्ट की भी पिक्चर थी, जिसके नाम पे इस टेम्पल का नाम रखा गया था। जब डोरथी इस वेल प्रिजर्व्ड मम्मी को देखती है तो वो बहुत ही जोश में आ जाती है और कहती है कि मैं इस इंसान को अच्छी तरह से जानती हूँ। 10 साल की उम्र में दुनिया में माने इजिप्टोलॉजिस्ट E.A. वाल्स बच को डोरथी के बारे में पता चल जाता है। उसी को ऑफर करते हैं कि वो इसे इजिप्शियन हायरोग्राफिक्स को पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। डोरथी इनको फौरन सीख जाती है। जब डोरथी 14 साल की होती है तो इसको वो गार्डन वाला ख्वाब तो आता ही था, साथ ही इसको डरावने ख्वाब भी आने लग गए थे कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में किसी तय खाने के अंदर है और इससे हायर प्रीस्ट सवाल कर रहे हैं। जब ये इनके सवाल का जवाब देने से इनकार करती है तो वो इसको मारते हैं। 27 साल की उम्र में डोरथी एक इजिप्शियन बंदे से मिलती है और इसको इससे प्यार हो जाता है। डोरथी के दिमाग में ये बात जरूर होगी कि अगर वो इस बंदे से शादी कर लेती है तो इसको इजिप्शियन रेजिडेंसी तो मिल ही जाएगी, क्योंकि जैसे इनकी शादी होती है ये लोग इजिप्ट मूव कर जाते हैं जिधर इसको रेजिडेंसी मिल सकती थी। जैसे ही डोरथी इजिप्ट में लैंड करती है तो वो पहला काम यही करती है कि जमीन को चूमती है और रो रो कर बोलती है कि मैं घर आ गई हूँ। डोरथी और इसके हस्बैंड का एक बच्चा होता है, इसका नाम वो सेटी रखती है, जैसा कि इस फेरो का नाम था। सेटी द फर्स्ट जब डोरथी इजिप्ट में होती है तो वो बताती है कि इसको रात को एक एंटिटी विजिट करती है। होरा ये फाल्कन की तरह दिखने वाला इजिप्शियन DAT था। डोरथी बताती है कि ये फेरो सेटी द फर्स्ट की रूह थी। अपने पहले साल इजिप्ट में डोरथी रात के टाइम हिप्नोटाइज स्टेट में चली जाती है। वो सो रही होती है, एकदम से आधी रात को उठती है और इजिप्शियन हायरोग्राफ में तेज तेज लिखना शुरू कर देती है और इसका हस्बैंड उठता है और इसको इस हालत में देखता है, लेकिन वो इससे बात नहीं कर पाता था क्योंकि डोरथी बोलती है कि इस टाइम होरा इससे बातें बता रहा होता है और वो इन बातों को नोट कर रही थी। असल में होरा इसे ये बता रहा होता था कि पहले वो कौन थी, हुआ क्या करती थी। होरा के मुताबिक ये एक लड़की थी जिसका नाम बेंटरशीट और ये 3000 साल पहले फेरो सेटी द फर्स्ट के टाइम पीरियड में जिंदा थी। ये टेम्पल ऑफ द सेटी में रहती थी। गार्डन के पास 1 साल तक डोरथी ये नोट करती रही थी और ये 70 पेजेस लिख लेती है जो इसके पहले की लाइफ की स्टोरी थी। और वो ये थी, डोरथी के तौर पर पैदा होने से पहले ही एक इजिप्शियन औरत थी जिसका नाम बेंटरशीट था। इसके फादर सोल्जर थे और इसकी माँ फल बेचा करती थी जो मर गई थी। जब ये 3 साल की थी इसके फादर इससे देखभाल नहीं कर सकते थे तो वो इसको टेम्पल ऑफ कमल सुल्तान में लगवा देते हैं, जिधर ये बड़ी होती है और बाद में एक प्रीस्टेस बन जाती है। 12 साल की उम्र में बेंटरशीट को 2 चॉइसेस मिलती हैं कि वो कहीं भी जा सकती है, दुनिया में आजाद होकर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती है। दूसरी चॉइस ये थी कि वो फिर इस टेम्पल में ही रहे, टेम्पल में ही रहने का फैसला करती है। इसके कुछ साल बाद ये फेरो सेटी द फर्स्ट से मिलती है और इसको इससे प्यार हो जाता है। बेंटरशीट प्रेग्नेंट हो जाती है। जब इसकी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो हायर प्रीस्ट इससे सवाल करते हैं, वो इसको मारते हैं जब ये जवाब नहीं देती। यही सेम सीन डोरथी बचपन में अपने डरावने ख्वाब में देखती थी। फेरो सेटी का नाम पब्लिक में ना आ जाए और इसकी बदनामी ना हो, इस वजह से बेंटरशीट अपनी जान ले लेती है। डोरथी का हस्बैंड तंग आ जाता है और इसको बार बार इस हालत में देखते हुए कि वो रातों को जागती है और हिप्नोटाइज कंडीशन में हो जाती है। इजिप्शियन हायरोग्राफ्स में लिखना शुरू कर देती है और इस सब से वो थक गया था और वो इसको डाइवोर्स दे देता है। इसके बाद डोरथी अपने बच्चे के साथ दूसरी सिटी पे शिफ्ट हो जाती है, गीजा पिरामिड्स के साथ। अब क्योंकि इसके बच्चे का नाम इसने सेटी रखा था तो लोग इसको ओम सेटी ही बुलाने लग गए थे, जिसका मतलब था सेटी की माँ। इस टाइम पीरियड पे डोरथी डिपार्टमेंट ऑफ एंटिक्विटी में जॉब करना शुरू कर देती है और इसका बहुत ही सक्सेसफुल करियर होता है। इजिप्टोलॉजी में तकरीबन 20 साल तक ये टेम्पल ऑफ द सेटी द फर्स्ट को रिसर्च करती है और इसकी एक एक चीज पर गौर करती है। सिर्फ टेम्पल को ही नहीं बल्कि इन लोगों को भी जो वहाँ रहते थे, क्योंकि इसके मुताबिक ये भी वहीं रहती थी। 1952 में ओम सेटी जब अपनी 50s में होती है तो इसकी जॉब एबर्ट्स में लग जाती है। तो फाइनली वो अपना कदम टेम्पल ऑफ द सेटी में रखती है और वो बोलती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहीं रहती हूँ। टेम्पल की एक रूम में वो अपना ऑफिस बना लेती है और सारा टाइम वहीं पर स्पेंड करती है। इसने अंदर एक कोबरा को अपना दोस्त बना लिया था और इसको वो हर रोज खाना देती थी। वैसे तो ओम सेटी की इजिप्टियोलॉजी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन वो चीज जिनकी वजह से ये हाईलाइट हुई थी, जैसे ही ये टेम्पल ऑफ सेटी में एंटर होती है तो वो इस गार्डन की लोकेशन बताती है कि गार्डन यहाँ पर था, क्योंकि बचपन से तो वो इस गार्डन का ख्वाब देख रही होती है। तो बोलती है कि इधर खुदाई करो, यहाँ पर गार्डन मिलेगा। तो
वो खुदाई करते हैं तो वाकई वहाँ पर गार्डन था। इसके साथ ही वो ये भी बताती है कि कौन सा दरख्त किधर था, मतलब पूरे गार्डन का लेआउट बताती है और इसकी सारी बातें कंफर्म हो जाती हैं। फिर ओम सेठी बोलती है कि टेंपल के नॉर्थ साइड पर खुदाई करो, वहाँ पर एक सीक्रेट टनल मिलेगी। वो लोग खुदाई करते हैं तो उधर वाकई सीक्रेट टनल मिल जाती है। किसी को भी इस टनल के बारे में पता चल ही नहीं सकता था और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ओम सेठी को इसके बारे में बगैर किसी एक्सटर्नल नॉलेज के पता हो। इसके अलावा ओम सेठी ने रिसर्चर्स को बोला कि वो सर्च करें कि स्पेसिफिक एरिया में जिसका नाम था वैली ऑफ द किंग्स, वहाँ पर एक 4 कार्टन टॉम है। जब सर्च हुई तो इस एरिया में देखते हैं तो वहाँ पर एक टॉम मिल जाता है जो पहले डिस्कवर ही नहीं हुआ था। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ओम सेठी को इतना सब कुछ कैसे पता चला। इजिप्शियन कल्चर के बारे में जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद वाकई ये रिकॉर्डिनेट हुई है। वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इसके बारे में लगता है कि ओम सेठी वाकई रिकॉर्डिनेट हुई है।